So today in this video we are going to talk about the very famous play Macbeth. So firstly we shall get to the points which are very important. तो पहले हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके आधार पर हम यदि प्लॉट को डिस्कस करेंगे तो शायद बेहतर समझ आए। तो सबसे पहली बात कि इस प्ले की फुल टाइटल क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो इस प्ले का जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। आगे बढ़ें तो जॉनर, जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात होता है किसी प्ले के लिए कि उसकी जॉनर क्या है, वो किस तरह की प्ले है। तो ये एक ट्रेजेडी प्ले है और इसकी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी प्ले मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की। इनके बहुत सारे ट्रेजेडी प्लेज हैं जैसे किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, उनमें से सबसे छोटी प्ले ये मानी जाती है मैकबेथ। और फर्स्ट परफॉर्म जो को किया गया था 1606 में किया गया था। उस टाइम में जेम्स फर्स्ट का शासनकाल था। नंबर ऑफ एक्ट्स की बात करें तो 5 एक्ट्स हैं टोटल इसमें। और इसकी सेटिंग यानी इसकी जो जगह है जहाँ पर इसको लोकेट किया गया है, जहाँ पर इसमें दिखाया गया जिस जगह को, वो मेनली स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। कहा जाए तो एक तरह से आयरलैंड का भी थोड़ा जिक्र है लेकिन उतना भी नहीं। और इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, और पब्लिकेशन इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता प्ले के लिए, परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पब्लिश हुआ था वैसे 1623 में, पोस्टमसली हुआ था मरने के बाद, मरणोपरांत। प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले के, वो हैं मैकबेथ जो कि एक जनरल होते हैं, थेन ऑफ ग्लैमिस भी हैं वो। और फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो है लेडी मैकबेथ। और एक मैकबेथ का फ्रेंड होता है जिनका नाम है बैंको, और बैंको का बेटा फ्लियंस। ये सब कैरेक्टर्स ज़रूरी है समझने के लिए प्ले को। और इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इससे, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, डंकन। और इसके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम मैल्कलम है और छोटे का डोनाल्ड बेन। और एंटेगनिस्ट जो होता है, जो विलन जिसको हम कहते हैं अपने आम भाषा में, वो है मैकडफ जो कि थेन ऑफ 5 होता है। थेन एक पोस्ट होता है एक्चुअल में, और राजा के टाइम में ये होता था एक पोस्ट, जैसे हम अभी थानेदार या सूबेदार से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल्ड समरी की। तो मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि 1564 से 1616 इनका जीवन काल था। ज़रूरी है कहीं के पर हम फैक्ट्स को लिखें ताकि आंसर थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव हो, अट्रैक्टिव हो। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606, 1606 में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था, जो कि मैंने पहले भी बात करी। एंड पब्लिश्ड इन 1623, और 1623 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट ए स्कॉटिश जनरल, और ये जो जिस बारे में है वो है स्कॉटिश जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं स्कॉटलैंड के, मैकबेथ जिनका नाम होता है। द स्टोरी ऑफ द प्ले डील्स विद द ट्रेजिक फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ। और इस कहानी में पूरी तरह से जो जिक्र किया गया है इनके ट्रेजिक फॉल का, इनके पतन का, किस तरह से इनका पतन होता है। स्वाभाविक है, ट्रेजेडी इज ऑल अबाउट द ट्रेजिक फॉल ऑफ द हीरो। हीरो के ट्रेजिक फॉल के बारे में ही होता है ट्रेजेडी। इट इज़ सपोज टू बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और ऐसा माना जाता है कि एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पे बेस्ड है, और उसके अलावा स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी भी मानी जाती है। देयर आर टोटल 5 एक्ट्स इन द प्ले, और प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं। हम अब बात करेंगे एक्ट वाइज समरी की, एक एक करके एक्ट को हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, समझेंगे क्या क्या किस एक्ट में हुआ। पहले एक्ट की बात करें तो एक्ट फर्स्ट की, इट वॉज थंडरिंग एंड लाइटनिंग, यानी बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। ओवरऑल कह सकते हैं कि द वेदर वॉज वेरी सेवियर, यानी बहुत ही बुरा वेदर था, खराब वेदर था, मौसम था। मैकबेथ एंड बैंको जनरल्स वर रिटर्निंग आफ्टर डिफीटिंग द फोर्सेज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। नॉर्वे और आयरलैंड की फोर्स को डिफीट करके लौट रहे थे मैकबेथ और बैंको। दिस आर्मी वॉज लेड बाय मैकडॉनल्ड, और जिस आर्मी को लीड किया जा रहा था, यानी जो नॉर्वे और आयरलैंड की जो आर्मी थी उसको लीड किया जा रहा था मैकडॉनल्ड के द्वारा, जो कि एक थेन था, वो भी कॉडोर का थेन था। ये ध्यान रखने लायक बात है कि ये मैकडॉनल्ड जो था शुरू में थेन ऑफ कॉडोर जरूर था, लेकिन बाद में मैकबेथ को इनके मरने के बाद जब ये हरा के आते हैं, उसको मार के आते हैं, तो इन्हें थेन ऑफ कॉडोर यानी मैकबेथ को बना दिया जाता है। 3 विचेज इनकाउंटर देम, और 3 विचेज का सामना होता है। एक्चुअली तीनों विचेज ने पहले से प्लान करा हुआ है उनसे मिलने का। दे मेक द प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बी फर्स्टली द थेन ऑफ कॉडोर। वे भविष्यवाणी करते हैं कि पहले मैकबेथ जो है
थेन ऑफ कॉरिडोर बनेगा। लेटर ही विल ऑल्सो बिकम द किंग, और बाद में वो राजा भी बनेगा। When the first prophecy comes true, जब पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है, he dreams of becoming the king, वह राजा बनने के सपने देखने लगता है। The Scottish king Duncan welcomes both and praises, और दोनों का स्वागत करते हैं स्कॉटिश किंग जब वो वापस पहुंचते हैं, यानी डंकन जो है मैकबेथ और बैंको का स्वागत करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं बहादुरी का, their bravery. He also announces that he will have the dinner at Macbeth's castle, और साथ ही यह भी अनाउंस करते हैं कि वो मैकबेथ के कैसल पर ही डिनर करेंगे, रात्रि का भोजन करेंगे, जिसका नाम है इनवर्नेस, उसके कैसल का नाम है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप नोट करते चलें या ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। He names his elder son Malcolm as his heir, और अपने बेटे बड़े बेटे मैल्कलम को वो एयर घोषित कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, यानी आम भाषा में कहें तो युवराज, अपने बेटे को घोषित कर देते हैं। मैकबेथ सेंड्स द मैसेज ऑफ प्रोफेसी टू लेडी मैकबेथ, और उस भविष्यवाणी का संदेश जो है मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को भेजता है। सी विशेज WISH विशेज हिम टू किल द किंग, और वो चाहती हैं कि वो राजा को मार दें बाय हुक्स एंड क्रूक्स, और किसी तरह से एनी हाउ सी कन्विंसेज हर हस्बैंड, वो अपने पति को मना तो लेती है। दे मेक 2 चैम्बरलिन्स ड्रंक एंड फाइनली स्टैब्स द किंग, और दोनों ही मिलकर प्लान के मुताबिक जो है 2 चैम्बरलिन्स जो है, यानी जो राजा के मैनेजर होते हैं जो घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति का ध्यान रखते हैं, तो दोनों को शराब पिला देते हैं, ड्रंक करा देते हैं, एंड फाइनली स्टैब्स द किंग, और जाकर मैकबेथ जो है राजा को स्टैब कर देता है, डैगर से मार देता है, खंजर से। अब एक्ट सेकंड की बात करें, वाइल डंकन वॉज अस्लीप, जब डंकन सो रहा होता है, ही वॉज स्टैब्ड बाय मैकबेथ। एक्चुअली ये एक्ट 2 में होता है। मैकडफ डिस्कवर्स द बॉडी ऑफ द किंग, और जो मृत शरीर है उनका डेड बॉडी जो है वो मैकडफ के द्वारा डिस्कवर करा जाता है। मैकबेथ मर्डर्स द चैम्बरलिन्स, और मैकबेथ जो है चैम्बरलिन्स को मार देता है। लेटर बाद में ही क्लेम्स दैट ही डिड इट इन एंगर, और बाद में वो ये कहता है कि मैंने ऐसा गुस्से में किया। एक्चुअली ही डिड इट सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फेस देयर इनोसेंस, और सच कहा जाए तो उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि ये जो 2 चैम्बरलिन्स थे ये अपने इनोसेंस को कबूल ना कर लें, सच्चाई सामने ना आ जाए। द किंग्स सन्स, जो राजा के बेटे थे, फ्लेड, वो भाग गए और रन अवे टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, यानी मैल्कलम जो है इंग्लैंड चला गया और डोनाल्बेन छोटा बेटा जो था वो आयरलैंड चला गया रिस्पेक्टिवली। दे डिड सो ड्यू टू फियर, और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें काफ़ी डर था, दैट दे विल ऑल्सो बी मर्डर्ड, यहाँ पर बी का प्रयोग हो तो बेहतर है, दे विल ऑल्सो बी मर्डर्ड, कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। इस डर से वे भाग गए। बैंको रिवील्स द प्रोफेसी ऑफ विचेज, और उस विचेज की प्रोफेसी को बैंको सबके सामने रिवील कर देता है, सबके सामने डिस्क्लोज कर देता है, बता देता है। द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ बिकम्स सस्पिशियस, और तब जाकर सब लोग मैकबेथ पर डाउट करने लग जाते हैं, सस्पिशन करने लग जाते हैं, संदेह। अब एक्ट थर्ड में क्या होता है? इवन आफ्टर गेनिंग सक्सेस, सफलता मिलने के बाद भी मैकबेथ रिमेन्स ट्रबल्ड। सफलता मिलने का मतलब है यहाँ पर कि वो राजा बन जाता है, लेकिन मैकबेथ फिर भी परेशान रहता है। ही इन्वाइट्स बैंको एंड हिज सन, वो बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को एक पार्टी में बुलाता है। ही ऑल्सो हायर HIRE, ही ऑल्सो हायर या हायर्स कह लें, एस लगा लेंगे, हायर्स 2 मर्डरर्स, वो 2 मर्डरर्स को हायर करता है टू किल देम, उनको मारने के लिए। ही ऑल्सो सेंड्स द थर्ड वन, और तीसरे को भी भेजता है टू कन्फर्म देयर डेथ, कि वाकई में उनकी मौत हुई या भी नहीं। द न्यूज कम्स दैट बैंको इज किल्ड, खबर आती है कि बैंको तो मार दिया गया है, बट फ्लियंस हैज एस्केप्ड, लेकिन फ्लियंस भाग गया है। मैकबेथ फील्स दैट बैंकोज गोस्ट इज सिटिंग इन ए चेयर, और उसके बाद क्या होता है कि एक पार्टी जब होस्ट की जाती है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के द्वारा, तो उसमें इन्हें लगता है कि बैंको का जो गोस्ट है इसके कुर्सी पर बैठ गया है। ही बिकम्स वेरी अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन, और वो हालातों से काफ़ी डर जाता है।
वंस द गॉस्ट डिपार्ट्स, एक बार तो भूत चला भी जाता है बैंको का, बट रिटर्न्स अगेन एंड लेडी मैकबेथ हैज टू सेंड ऑल द गेस्ट्स बैक, और जब वापस लौटता है दोबारा बैंको का गोस्ट, तो सारे गेस्ट्स को वापस भेजना पड़ता है लेडी मैकबेथ को। वो अनाउंस करते हैं पार्टी इज ओवर। हिकेट, अब जो लीडर है एक विचेज की, तो वो स्कोल्ड करती है, डांटती है द थ्री सिस्टर्स, तीनों विचेज को, फॉर हेल्पिंग मैकबेथ विदाउट कंसल्टिंग हर, कि उसने क्यों मैकबेथ की मदद की या मैकबेथ के साथ क्यों बात करी, उसने क्यों उससे कुछ बातें शेयर करी बिना इनकी इजाज़त के या बिना बताए। फोर्थ एक्ट की बात करें तो अब मैकबेथ काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गया है। डिस्टर्ब्ड मैकबेथ विजिट्स द ट्राइब ऑफ विचेज वंस अगेन, फिर से वो उन विचेज के मिलने जाते हैं। दे मेक सम अदर प्रोफेसीज, कुछ और भी भविष्यवाणियाँ की जाती है विचेज के द्वारा, विच फील्स मैकबेथ रिलीव्ड, जिनसे मैकबेथ को काफ़ी राहत महसूस होती है। दे मेक हिम अवेयर ऑफ मैकडफ, और मैकडफ के बारे में बताते हैं, वे कहते हैं कि मैकडफ से तुम्हें खतरा है। दे ऑल्सो से दैट नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन विल बी एबल टू हार्म हिम, वे यह भी कहती हैं, वे जो विचेज हैं वो कहती हैं कि कोई भी आदमी का जना यानी आदमी का जन्मा जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दे लास्टली से दैट ही इज सेफ अंटिल, वो तब तक सुरक्षित है जब तक ग्रेट बिरनाम वुड, की जो ग्रेट बिरनाम एक जंगल है, कम्स टू डंसिनन हिल्स, जब तक वो डंसिनन हिल तक नहीं आ जाता। अब इसके मन में ये निश्चिंतता आ जाती है, वो सर्टेन हो जाता है, श्योर हो जाता है इस बात को लेकर, रिलीव्ड महसूस करने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भला जंगल एक जगह से दूसरी जगह चल के जाए। अब लेनॉक्स जो है, लेनॉक्स मैकबेथ से कहती है, या कोई लेनॉक्स जो है कोई राजा का अधिकारी है, वो कहता है दैट मैकडफ हैड फ्लेड टू इंग्लैंड, कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। ही ऑर्डर्स टू सीज द कैसल, वो कैसल को सीज करने का ऑर्डर देता है, एंड मर्डर हिज फैमिली, और उसके पूरे परिवार को मार देने का आदेश देता है। मैकबेथ यानी चूंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और मैकडफ तो भाग चुका था, तो उसने आदेश दिया कि उसके किले को, उसके कैसल को सीज कर लिया जाए और उसके परिवार को मार दिया जाए। और इसी क्रम में जो लेडी मैकडफ थी उसे मार दिया जाता है। जो इसका बेटा था, छोटा बेटा कह सकते हैं, बड़ा बेटा रॉस था, उसको तो नहीं मारता लेकिन छोटे बेटे को मार देता है। अब लास्ट एंड फिफ्थ एक्ट की बात करें तो लेडी मैकबेथ फील्स वेरी गिल्टी दैट शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। लेडी मैकबेथ को इस बात का काफ़ी गिल्ट होता है कि वो सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है। शी बिहेव्स वेरी स्ट्रेंज, वो अजीबो गरीब बर्ताव करती है। सी स्टार्ट्स वॉकिंग इन हर स्लीप, वो अपनी नींद में चलने लग जाती है, यानी कह सकते हैं सी एक्वायर्स द डिजीज ऑफ स्लीप वॉकिंग, वो स्लीप वॉकिंग से ग्रसित हो जाती है। एक्चुअली वो शायद पहले से भी हो उसे, या फिर इस परेशानी की वजह से। सी ऑल्सो ट्राइज टू वॉश हर इमेजनरी ब्लड स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स मतलब खून के धब्बे, वो उन ब्लड स्टेन्स को बार बार धोने का प्रयास करती है जो वाकई में है ही नहीं। वो उससे लगता है बस कि उसके हाथ में खून लगे हुए हैं जो उसने डंकन को मारा है। फ्रॉम हर हैंड्स, अपने हाथों से वो बार बार उसे धोने का प्रयास करती है। मैकडफ इज इन्फॉर्म्ड, मैकडफ को यह खबर मिलती है बाय रॉस, उसके बड़े बेटे रॉस के द्वारा, दैट हिज वाइफ एंड सन्स आर स्लाटर्ड। यहाँ पर हम ईडी लगा लें कि उनके बेटे और पत्नी को मार दिया गया है, यानी बहुत ही कोल्ड ब्लडेडली जो है मार दिया गया, बहुत ही बुरे तरीके से। ही वॉज, ओथ्स का स्पेलिंग OATHS होगा, वो करता है कि रिवेंज लेगा, वो बदला लेगा। मैलकलम हैज सक्सेसफुली रेज्ड हिज आर्मी इन इंग्लैंड, और मैलकलम ने जो है अपनी आर्मी तैयार कर ली है। मैकडफ ज्वाइंस हिज आर्मी टू चैलेंज मैकबेथ, और मैकडफ जो है अपनी आर्मी तैयार ज्वाइन कर लेता है, उसी तैयार आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। दे हैव ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ नोबल मैन, और कुछ राजा के लोग भी उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वाइल कैंपिंग इन बिरनाम वुड, और जब सेनाएं जो है बिरनाम वुड में रुकी होती हैं, द सोल्जर्स आर ऑर्डर्ड टू कैरी इट्स ब्रांचेज, तो सैनिकों को आदेश दिया जाता है वो इनकी ब्रांचेज को कैरी करें, ले जाएं टू डंसिनन हिल ले जाएं, जो कि भविष्यवाणी में भी जिक्र हुआ था। As soon as they arrive, जैसे ही वे पहुंचते हैं, मैकबेथ hears that Lady Macbeth has killed herself,
ये पता चलता है, लास्ट ही एक्ट में पता चलता है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार लिया है। मैकडफ एंड मैकबेथ कन्फ्रंट ईच अदर, मैकडफ और मैकबेथ का सामना होता है। इट इज ऑल्सो रिवील्ड दैट मैकडफ इज नॉट बॉर्न नेचुरली, कि जो मैकडफ है उसका बॉर्न नेचुरल नहीं हुआ है, प्राकृतिक तरीके से उसका जन्म नहीं हुआ है। मैकबेथ रियलाइजेज दैट ही मिस इंटरप्रेटेड द प्रोफेसी, और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने भविष्यवाणी को गलत तरीके से समझा। इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी ही डजंट सरेंडर, वो सरेंडर नहीं करता, यानी आत्मसमर्पण नहीं करता। फाइनली, और अंततः मैकडफ बीहेड्स हिम, मैकडफ उसका गला काट देता है। ही कैरीज द हेड ऑन स्टेज, और उसका सिर काट कर स्टेज पर ले जाता है। मैलकलम बिकम्स द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इस तरह से मैलकलम, जो कि स्कॉटलैंड के किंग का बड़ा बेटा था, वो राजा बनता है। अब इसके थीम्स की बात करें तो थीम्स में सबसे पहले हम जो बात करेंगे, देर आर कुछ इंट्रोडक्शन कि देर आर सेवरल थीम्स ऑफ द प्ले। बहुत सारे थीम्स होते हैं एक प्ले के। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं प्रोफेसी, गिल्ट, रिवेंज और सुपर नेचुरल फोर्सेज एंड एम्बिशन। और एम्बिशन तो इसका जो है मुख्य थीम है। बीइंग अ ट्रेजेडी, द प्ले फोकसेज ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, और एक ट्रेजेडी होने के नाते ये इंसान के बिहेवियर पर फोकस करती है। यह प्ले जो है स्वाभाविक है, इंसान के गलत बिहेवियर के कारण ही वो ट्रेजिक एंड का शिकार होता है, उसका फॉल होता है, विच ऑफन काउजेज ट्रेजिक फॉल। अब बात करें इसके पहले थीम की, प्रोफेसी। तो प्रोफेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में प्रोफेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वी सी दैट, हम देखते हैं कि द रीज़न ऑफ द फॉल ऑफ मैकबेथ इज़ द प्रोफेसी ऑफ विचेज, कि विचेज की प्रोफेसी ही मैकबेथ के फॉल का कारण बनती है। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट, यह भी स्पष्ट है दैट इट इज द प्रोफेसी, ये प्रोफेसी ही है विच मेक्स बोथ लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ एम्बिशियस, जिसके कारण दोनों ही मैकबेथ और लेडी मैकबेथ एम्बिशियस हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, राजा बनने के सपने देखने लग जाते हैं, और लेडी मैकबेथ रानी बनने के। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज डीपली अफेक्टेड बाय द प्रोफेसीज, और जो प्लॉट है प्ले का वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है प्रोफेसीज से, भविष्यवाणी से, that are made by witches, जो witches करती हैं। So we can say that prophecy is one of the important themes of the play, और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि prophecy इसका महत्वपूर्ण थीम है। अब गिल्ट की बात करें, another important theme of the play is guilt, और जब भी हम कोई गलती करते हैं तो थोड़ा या ज़्यादा हमें गिल्ट जरूर फील होता है एक समय बाद। दिस गिल्ट इज फोकस्ड ऑन द मर्डर ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स सच एज, और यह गिल्ट जो है कुछ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, जैसे कि डंकन, बैंको और मैकडफ की फैमिली। इट इज़ द सेंस ऑफ गिल्ट, और ये गिल्ट ही है विच प्रोवोक्स हिम टू एक्ट इन रियलिटी, जो शायद वो रियलिटी में कर पाते हैं उन्हें, यानी गिल्ट से बचने के लिए, गिल्ट को छिपाने के लिए। इवेंचुअली इट ऑल्सो काउजेज हिज ट्रेजिक फॉल, और अंततः यह उनके पतन का भी कारण बनती है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट ह्यूमन बिहेवियर्स, और गिल्ट जो है इंसान का कॉमनेस्ट ह्यूमन बिहेवियर है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी कॉमन थीम ऑफ द प्ले, कि यह भी जो है एक बहुत ही कॉमन सा थीम है इस प्ले का। और लास्टली हम बात करेंगे इसके लास्ट थीम रिवेंज की। रिवेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले। वी कैन फील इट बाय द वेंजफुल बिहेवियर ऑफ मैकडफ, हम इसको फील कर सकते हैं मैकडफ के वेंजफुल यानी प्रतिशोधी रवैये से, बिहेवियर से। इट इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग दैट ही किल्स मैकबेथ एंड फुलफिल्स, यहाँ पर सिंगल एल और एस हो जाए, फुलफिल्स हिज रिवेंज, वो अपने रिवेंज को पूरा करता है, बदले को पूरा करता है। मैलकलम कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेंजफुल कैरेक्टर्स, और मैलकलम भी एक तरह का वेंजफुल कैरेक्टर है। हालांकि उतना ज़्यादा हम एरोगेंट नहीं देखते हैं उसको, लेकिन चुपचाप ही सही वो अपनी आर्मी तैयार करता है और फाइनली वो अपना बदला लेता है। ही ऑल्सो सक्सीड्स इन टेकिंग रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की मौत की बदला वो भी लेता है। Thus we can say that Macbeth is one of the most famous plays of English literature, कि मैकबेथ जो है इंग्लिश लिटरेचर के सुप्रसिद्ध नाटकों में से एक है। It is also considered as the greatest tragedy ever written in the history of English literature, और इसको greatest tragedy भी कंसिडर करा जाता है। इट सक्सेसफुली इस्टेब्लिशेज शेक्सपियर, और यह विलियम शेक्सपियर को इस्टेब्लिश करती है एज अ ग्रेट प्ले राइट, एक महान प्ले राइट के तौर पर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के महान प्ले राइट के तौर पर। सो देयर वॉज इट,
and thank you for watching. I hope it helped you.